दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको जब आप सुनेंगे, जब आप समझेंगे तो वाकई में हैरान रह जाएंगे, परेशान रह जाएंगे कि क्या वाकई में एक पिता अपनी ही बच्ची के साथ में इतना ज़्यादा दुष्कर्म कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की घटना जब आप सुनेंगे तो आपको इस बाप से, इस पिता से जिसका नाम विनोद है, उससे घृणा होने लगेगी। दरअसल ये एक ऐसे घृणादायक पिता की कहानी है जो कि अपनी ही 17 साल की बेटी के साथ में रोज शारीरिक संबंध बनाता था और उसको वो गर्भवती कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आई नो, मैं जानती हूँ कि ये कहानी सुनने में बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय लग रही है, लेकिन ये कहानी सत्य है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले ही ये घटना सामने आई थी। न्यूज़पेपर और न्यूज़ टीवी के चैनल के माध्यम से हमें ये खबर पता चली, तो हमने सोचा कि ये कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए फिर इस कहानी को मैं विस्तार से सुनाती हूँ कि किस तरीके से एक पिता जिसको भगवान का रूप माना जाता है, वही पिता अगर भक्षक बन जाए तो फिर अपनी ही बेटियों का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे पिता की ये कहानी है जो कि अपनी बेटी को ब्लू फिल्म दिखा करके उसमें सेक्स की उत्तेजना पैदा करके उसके साथ में सेक्स करता था और उसको गर्भवती बना दिया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में, और मेरा इस घटना को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आप लोगों की भावनाओं को आहत करना, ऐसा मेरा मकसद कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा कर्तव्य है। तो चलिए इस घटना को, इस कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम भीमानगर है। ये एक गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति का नाम विनोद है। दरअसल ये व्यक्ति व्यवसाय करता है दूध का, इसका दूध का व्यवसाय होता है और घर में पैसे की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और ये जो व्यक्ति होता है, इसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम की सीता होता है। इसके 2 बच्चे होते हैं, एक बिटिया होती है और एक बेटा होता है। लेकिन अब बात ये होती है कि घर में ना तो किसी चीज़ की कमी है, ना ही किसी चीज़ की कोई परेशानी है, फिर एक पिता अपनी ही बच्ची का बलात्कार क्यों करता है, उसके साथ उसके सेक्स क्यों करता है और उसको गर्भवती क्यों बनाता है। तो चलिए बताते हैं। दरअसल जो उसकी पत्नी होती है सीता, वो अपने पति विनोद को एक बार से ज़्यादा सेक्स करने नहीं देती है। जब भी उसका पति विनोद अपनी पत्नी सीता के साथ में शारीरिक संबंध बनाने जाया करता था, वो उसको हमेशा मना कर देती थी, एक बार से ज़्यादा नहीं करती थी। इस वजह से विनोद उससे काफ़ी ज़्यादा लड़ता था, झगड़ता था, लड़ाई करता था, यहाँ तक कि वो मारपीट भी करता था। लेकिन जो सीता है वो उसको उसकी इच्छा पूरी एक बार से ज़्यादा नहीं करती है। इन दोनों में अक्सर इस चीज़ को लेकर के तनाव रहता था, झगड़ा होती थी। एक बार की बात होती है जब विनोद थक हार के अपनी पत्नी के पास रात में कमरे में पहुंचता है, लेकिन सीता फिर से उसको एक बार से ज़्यादा सेक्स करने नहीं देती है, तो फिर उससे लड़ता है, झगड़ता है, उसको मारपीट करता है और उसके बाद में उसको बहुत सारी गालियाँ देता है। अब सीता नाराज़ होकर के सुबह को उठती है, अपने बच्चों को लेकर के वो अपने मायके चली जाती है। लेकिन जब अपने मायके चली जाती है, इधर जो विनोद था, जिसको इच्छा पूर्ति करने के लिए सेक्स की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो पूरे तरीके से अकेले हो चुका था। पहले उसको एक बार तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए शरीर मिल जाया करता था, लेकिन अब उसकी पत्नी उससे दूर थी। अब वो करे तो क्या करे, वो अकेले रहने लगा था। उसके बाद में 2-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। वो अपनी पत्नी के घर यानी कि अपने ससुराल पहुंचता है। अपनी पत्नी को मनाने की पूरी भरपूर कोशिश करता है कि उसकी पत्नी किसी तरीके से उसकी बात से राज़ी होकर के घर आ जाए, लेकिन उसकी पत्नी उसकी एक भी बात नहीं मानती है और वो घर नहीं आती। लेकिन उसकी पत्नी घर नहीं आती है।
उसके बाद वो निराश होकर के वापस अपने घर चला आता है। उसके बाद 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। वो फिर से अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, उसको एक बार फिर मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी अब पूरे तरीके से अपने पति को छोड़ने का मन बना चुकी थी और वो आने से इनकार कर देती है। अब इसका पति वापस घर चला आता है। बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहने लग गया था, काफ़ी ज़्यादा वो चिंतित रहने लग गया था। उधर वो अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाता है और सारी परेशानियां बताता है। उधर उसका दोस्त कहता है, ठीक है, तुम्हें शादी करनी है तो मैं तुम्हारी शादी के लिए मुझे 2 हफ्ते का वक्त दो, मैं एक लड़की का इंतज़ाम करता हूँ जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी बिता सको। उसके बाद 2 हफ्ते का वक्त गुजरता है। इधर इसका जो दोस्त है अनिल, वो एक महिला जो कि विधवा महिला होती है और उसका पति नहीं होता है और उसकी एक 16 साल की बिटिया होती है, उसके साथ में रिश्ते की बातचीत करता है। विधवा जो महिला है उसके घर वाले तो मान जाते हैं। अब फिर वो बातचीत करता है विनोद से। यहाँ विनोद भी हामी भर देता है इस शादी के लिए और अब एक मंदिर में विनोद की और उस महिला जो विधवा महिला है उन दोनों की शादी करा दी जाती है। अब शादी हो जाती है। उसके बाद ये जो विनोद है अपनी विधवा महिला अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर आता है। रात होती है, सुहाग रात मनाई जाती है, क्योंकि जो विनोद होता है उसको एक शारीरिक सुख की ज़रूरत थी जो कि ये विधवा महिला पूरी कर रही थी और इस विधवा महिला को भी एक शरीर की ज़रूरत थी, एक शारीरिक सुख की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका पति नहीं था। इन दोनों की पूर्ति थी शरीर और अब इन दोनों की प्यास बुझ रही थी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो विनोद है उसकी पहली पत्नी सीता को ये खबर लगती है कि विनोद शादी कर चुका है और अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रह रहा है। लेकिन इसकी जो पत्नी होती है वो पूरे तरीके से विनोद को छोड़ने का मन बना चुकी होती है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती है, कुछ भी नहीं करती है और चुपचाप से अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रही होती है। उसके बाद अब ये जो विनोद होता है, अब ये जो विनोद होता है 9 महीने का वक्त गुजर जाता है शादी हुए और जो विनोद की जो पत्नी होती है दूसरी वाली, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और विनोद काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है इस चीज़ से। लेकिन जो विनोद को पता चलता है कि जो इसकी पत्नी है, दरअसल जो बच्चा है वो उसके पेट में ही मर चुका है। जब वो उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो उसकी पत्नी भी दम तोड़ देती है, उसकी पत्नी भी मर जाती है। अब वो अपनी पत्नी को उसका शव लेकर के घर आता है, उसका अंतिम संस्कार करता है। अब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लग गया था क्योंकि उसकी एक पत्नी जो पहली थी वो भी छोड़ के चली गई थी और जो दूसरी पत्नी थी उसकी भी मौत हो जाती है। अब घर में बचते हैं विनोद और उसकी बेटी जिसका नाम की काजल होता है और उसकी उम्र 17 साल होती है। अब जो काजल होती है, पहले तो जो इसका पिता होता है वो काजल को गंदी नज़रों से नहीं देखता है, लेकिन अब उसको क्योंकि शारीरिक सुख की ज़रूरत थी। एक बार की बात होती है जब काजल नहा करके आई होती है। काजल का जो बदन था वो पूरे तरीके से, उसका कपड़े जो थे वो उसके बदन में पूरे तरीके से बिल्कुल साफ साफ झलक रहे थे क्योंकि वो अभी गीली थी। अब जब उसका पिता ये देखता है तो बिल्कुल देखते रह जाता है कि इतनी खूबसूरत बदन है इसका और इतनी अच्छी बॉडी है, अगर ये मुझे मिल जाए तो क्या बात है। अब यहीं पे उसकी नज़र बिगड़ जाती है और अब वो सोचता है कि अब वो अपनी बेटी या काजल के साथ शारीरिक संबंध कैसे बनाए, इसके अंदर इच्छा कैसे पैदा करे। तो वो अब अपने पास अपनी बेटी को बुलाता है और अपने फ़ोन में जो पॉर्न वीडियो होती है, गंदी अश्लील वीडियो, उसको चला देता है और वो बेटी को कहता है कि देखो। बिटिया नाराज़ हो जाती है, काजल कहती है कि पापा आप बहुत गंदे हैं, आप ये सब क्या देख रहे हैं। तब वो जो लड़की के पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम भी देखो, बहुत काम आएगी तुम्हारे। अब जब पिता उसके ऐसे बोलते हैं तो वो भी राज़ी हो जाती है और देखने लगती है। जब वो अश्लील वीडियो देखती है तो उसके अंदर भी उत्तेजना पैदा होने लगती है जो कि उसका पिता चाहता था। अब जो इसका पिता होता है वो दरअसल 2
उसके अंदर सेक्स पैदा करने की उत्तेजना के लिए उसको अश्लील ब्लू फिल्म दिखाता है। उसके बाद में अब जब वो लड़की देखती थी तो उसके अंदर भी वो करने की इच्छा पैदा होने लगती है, अब उसका भी मन करने लगता है। उसके बाद में ये जो इधर काजल थी, अब वो अपने पापा से मोबाइल ले करके खुद भी अश्लील वीडियो देखा करती थी। उसके बाद में एक बार की बात होती है जब उसका पिता होता है, वो अपनी बिटिया को बुलाता है और कहता है आज तुम मेरे साथ सोओगी। अब उसकी बिटिया उसके पास जाती है, सोती है और वो अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो चला करके उसको दिखाने लगता है। अब इधर उसको भी उत्तेजना होने लगती है, उसके अंदर भी इच्छा पैदा होने लगती है ये गंदी हरकत करने की जो अपने मोबाइल में इतने दिन से देखती आ रही थी। अब इधर जो इसका पिता होता है वो देखते ही देखते इस लड़की को अलग अलग प्राइवेट पार्ट में अलग अलग जगह पे टच करने लगता है और फिर एक एक करके सारे कपड़े उसके निकाल के फेंक देता है और उसको नग्न कर देता है, खुद भी नग्न हो जाता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ में लिपट कर ढेर सारे अलग अलग तरीके से जो वीडियोस में दिखा रहे थे उस तरीके से वो सेक्स करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। पहले तो लड़की को बहुत दर्द होता है, वो बोलती है कि ये सब मत कीजिए, लेकिन फिर भी उसके पिता उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद में ये जो लड़की होती है, अब ये लोग रोज़ का काम हो चुका था, रोज़ उसका पिता अपनी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। 9 महीने का वक्त गुजर जाता है। जब उस लड़की का पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है तो आसपास की महिलाएं देखती हैं, नज़र पड़ती है, वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाती हैं तो पता चलता है कि लड़की तो 9 महीने की गर्भवती है। अब पुलिस को, क्योंकि मामला पॉस्को एक्ट का था, लड़की नाबालिग थी, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, लड़की से पूछताछ की जाती है, उसके पिता से पूछताछ की जाती है, सख्ती से पूछताछ की जाती है तो उसका पिता टूटता है, लड़की टूटती है और सारा खुलासा होता है कि किस तरीके से एक पिता अपनी बच्ची को ब्लू फिल्म की लत लगाकर उसके अंदर इच्छा शक्ति सेक्स की पैदा करता है और फिर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसको गर्भवती कर देता है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची कहानी, आज की सच्ची घटना। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये घटना आप लोगों को इस घटना से क्या सीख मिलती है। और दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि मैं उनका नाम लूँ अपनी वीडियो के लास्ट में, तो वो लोग मुझे अपना नाम और पते के साथ कमेंट करें, मैं उनका नाम अपनी वीडियो के लास्ट में ज़रूर लूँगी। तो दोस्तों मुझे एक कमेंट किया गया था सुनील अग्रवाल का, जो कि है उत्तर प्रदेश के रहने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे और जो एक कमेंट आया था जिन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि उनकी जो मेरी वीडियोस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा सीख मिलती है कि आजकल किस तरीके से दरिंदे हैं उनसे बचने के लिए बहुत सारी सीख मिलती है। तो उनका नाम है राहुल देव, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम लूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी सच्ची और अच्छी घटना में, तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।